अभी दिल्ली में एक व्यक्ति ने एक कुत्ते पे एसिड फेंक दिया। रीजनिंग ये दिया कि कुत्ता उस पर भौंक रहा था, इस वजह से उसने कुत्ते को सबक सिखाने के लिए उस पर एसिड फेंक दिया, जिसके कारण एक आंख जो है कुत्ते की वो चली गई, परमानेंटली वो डिसेबल हो गया। अब केस उस पर दर्ज किया गया। एक वकील साहब ने अंत तक इसको बहुत तरीके से कोर्ट में केस लड़ा और फाइनली ये डिसीजन आया कि उस व्यक्ति को 1 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। अब इसमें जो जजमेंट दिया गया है, इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि यदि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेवियर भी होना चाहिए और हमें कंपैशन होना चाहिए एनिमल्स के लिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। और इसमें माननीय जज साहब ने ऑब्जर्व किया कि लाइफ इज़ एज डियर टू ए म्यूट क्रिएचर एज इट इज़ टू एनी ह्यूमन। अ ह्यूमन बीइंग इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दैट हिज एक्शन टुवर्ड्स एनिमल्स रिफ्लेक्ट्स ह्यूमैनिटी। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कंपैशनेट एंड काइंड टू एनिमल्स। और उसके बाद ये भी कहा गया कि द एक्ट ऑफ थ्रोइंग some corrosive or burning substance which resulted in the loss of one eye of the dog is serious and grave. Letting off such person with less punishment and granting any leniency to the convict will convey adverse message to the society. हमें पता है कि क्रिमिनल जो लॉ है और जब भी हम क्राइम करते हैं तो क्राइम कभी भी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है। क्राइम जो होता है वो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है। तो जज साहब का ये कहना है कि यदि हम इसको ऐसे छोड़ दें तो एक गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी में, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना ज़रूरी है और इसीलिए 1 साल का इनको पनिशमेंट दिया गया। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में, आप बताएं। यदि आप में से कोई ऐसा है जो पूरा जजमेंट पढ़ना चाहता है, सेंटेंस का जो ऑर्डर है वो भी पढ़ना चाहता है कि किस तरीके से रीजनिंग हुआ और क्या हुआ उसमें, जो कि काफ़ी पेजेस का है, आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर वो प्रोवाइड करूंगा और आप उसको कंप्लीट पढ़िए और समझिए रीजनिंग को कि क्या रीजनिंग दिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा।